पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है वो युद्ध कभी भी एक बड़ा युद्ध में तब्दील हो सकता है, क्योंकि इजराइल को जो सपोर्ट सिस्टम था वो पहले ही धाराशाही हो गए हैं। जो सपोर्ट सिस्टम की बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो इजराइल को भरोसा था वो था अपने डोनाल्ड ट्रंप पर। डोनाल्ड ट्रंप का हश्र अमेरिका में क्या हुआ है ये दुनिया ने देख लिया है। और जो दूसरा सपोर्ट सिस्टम था जहां अपनी ताकत को दिखा करके इजराइल बड़े बड़े जितनी भी तंजीम है उसमें दाखिल हुआ था, जैसे कि बात की जाए संयुक्त राष्ट्र संघ की, तो संयुक्त राष्ट्र संघ में अपनी ताकत को मुजाहरा करके ये दिखाने की कोशिश की थी इजराइल ने कि वो ताकतवर देश है। और जो घटना इजराइल के सैनिकों की तरफ से की गई है उसमें चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ हो, चाहे अमेरिका हो, या अगर बात की जाए भारत के प्रधानमंत्री की, तो भारत के प्रधानमंत्री की चुप्पी जो है वो पूरी तरीके से खामोश बैठे हुए हैं। पर अंत में जब भी फैसला लेने की बारी आएगी तो यकीन मानिए कि भक्तों को बड़ा झटका लगेगा। इजराइल को, बेंजामिन नेतन्याहू को तो ये झटका लग ही रहा है। इस बीच इस युद्ध में क्या कुछ हो चुका है इसके बारे में भी बताऊंगा, पर रूस ने एक बड़ा कदम जो है इजराइल के खिलाफ उठा लिया है, जिसमें अहम भूमिका रेसिप तैयब एर्दोगन ने निभाई है। रेसिप तैयब एर्दोगन जो है वो इजराइल को लेकर के पूरी तरीके से आर पार के मूड में आ चुके हैं, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि सीरिया की तरफ से अपने जो फौजी हैं कुछ फौजियों को भेजने की कोशिश की, पर फौजियों के ऊपर अटैक हुआ जिसमें 2 तुर्की फौजी मारे गए। और 2 तुर्की फौजी मारे जाने के बाद रेसिप तैयब एर्दोगन ने यह खुल करके ऐलान कर दिया 20 से 25 हजार जो फौज है वो उनकी फिलिस्तीन जाएगी। इसके ऐलान के बाद जो है अगर बात की जाए जो फिलिस्तीनी सोल्जर्स है, यानी कि बात की जाए फिलिस्तीन की फौजियों की, तो हमास और अल कुदूस बिजली की तरह जो है वो इजराइल पर बरस रहे हैं। इजराइल पर इसलिए बरस रहे हैं क्योंकि इजराइल को यह उम्मीद नहीं थी कि हमास और अल कुदूस की तरफ से इतना भारी तरीके से उसे जवाब मिलेगा। अब तक 1500 रॉकेट जो हैं इजराइल की तरफ दागे जा चुके हैं, जिसमें उनका सब कुछ तबाह हो चुका है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की करोड़ों की लगी संपत्ति धराशाही हो गई है। तो वहीं अगर बात की जाए ओआईसी की, मुस्लिम देशों की, तो वो खुल करके इनके खिलाफ आ गए हैं। और रूस ने क्या कदम उठाया है इसके बारे में भी बताऊंगा, और ओआईसी ने क्या कुछ कदम उठा रही है, क्या कुछ करने जा रही है ओआईसी, उसके बारे में भी बात की जाएगी। पर सबसे पहले आपको बता दें कि इजराइल से संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो है अपील की थी कि जो आप गोलीबारी कर रहे हैं, जो आप रॉकेटबाजी कर रहे हैं उसे बंद कर दीजिए। पर संयुक्त राष्ट्र संघ की इस बात को सिरे से नकार दिया है इजराइल ने। वो युद्ध के मूड में पूरी तरीके से बैठा हुआ है। इसका अंदाजा शायद इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू को नहीं है कि कितनी भारी तबाही इस युद्ध से होने जा रही है। इस बीच एर्दोगन और पुतिन ने इजराइल को लेकर के बातचीत की है और संयुक्त राष्ट्र संघ से निकालने की बात कही है पुतिन की तरफ से। प्रमाणों से पता चला है कि ज़ायोनी शासन और खुद नेतन्याहू ने बैतुल मुकद्दस में झड़पों व टकराव का नया चरण शुरू किया है। और इस तरह इजराइल लगातार संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का उल्लंघन कर रहा है, इस बात की अनदेखी करते हुए कि बैतुल मुकद्दस की इस्लामी पहचान को खत्म करना और उसकी डेमोग्राफी को बिगाड़ना ज़ायोनी शासन की बड़ी पुरानी नीति है, पिछले कई दशक से जारी है। खुद बेंजामिन नेतन्याहू बैतुल मुकद्दस की हालत बिगाड़ रहे हैं और तनाव पैदा करके कम से कम 2 लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं। पहला ये कि चरमपंथी ज़ायोनियों की खुली छूट दी जाए, जिनका संबंध नेफ्ताली बेनेत के दल से ताकि किया जा सके, नए मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए उन्हें तैयार किया जा सके। दूसरा ये कि भ्रष्टाचार के कई मामलों में जारी कई मुकदमों में अपने आप को बचा सके। नेतन्याहू अदालत से सजा होने के मुहाने पर हैं और चूंकि वे निर्धारित 1 महीने की अवधि में सरकार गठित नहीं कर पाए हैं, इसलिए हंगामा खड़ा करके अपने प्रतिस्पर्धी दल लेबदी पार्टी को सरकार बनाने से रोकना चाहते हैं, क्योंकि अगर लेबिड पार्टी की सरकार बन गई तो उनका जेल जाना निश्चित है।
सरकार गठन के लिए निर्धारित 1 महीने की कानूनी अवधि समाप्त होते ही नेतन्याहू ने बैतुल मुकद्दस में फिलिस्तीनियों का कड़ाई से दमन करना शुरू कर दिया और फिलिस्तीनियों के खिलाफ हिंसा में वृद्धि कर दी। इन सब बातों के मद्देनजर इस वक्त अवैध अधिकृत बैतुल मुकद्दस में जो हालात हैं उसके लिए सीधे ज़ायोनी शासन और खुद बेंजामिन नेतन्याहू जिम्मेदार हैं और उन्हें इसकी सजा भुगतनी चाहिए। हालांकि नेतन्याहू ये सोच रहे हैं कि झड़पों को हवा देने से प्रतिस्पर्धी व विरोधी दल आंतरिक प्रतिस्पर्धी को छोड़कर उनका साथ देने लगेंगे, लेकिन इसके ठीक विपरीत इस बात की भी संभावना है कि फिलिस्तीनियों की जवाबी कार्रवाई जो अवैध अधिकृत फिलिस्तीनियों और ज़ायोनी कॉलोनियों पर मिसाइलों की बारिश हो रही है, पूरे इजराइल में नेतन्याहू का विरोध होना शुरू हो गया है, विशेषकर इसलिए कि ज्यादातर ज़ायोनी इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि नेतन्याहू अपने निजी हितों के लिए इस शासन से बलि चढ़ाने के लिए भी तैयार है। इस समय जो हालात दिखाई दे रहे हैं उनके अनुसार इजराइल के घटक पश्चिमी देशों में, चाहे वे यूरोपीय देश हो चाहे अमेरिका की नई सरकार हो, ये विचार पाया जाता है कि नेतन्याहू आक्रामक हंगामा करके उनके लिए भी समस्याएं पैदा करना चाहते हैं और ये काम वे कई बार कर चुके हैं। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं वो खुद कई करप्शन के मामलों में लिप्त हैं जिनकी सजा का ऐलान होना बाकी है और खुद इजराइल में 4 मर्तबा जो हैं चुनाव हो चुके हैं, उन चुनावों का कोई परिणाम नहीं निकला क्योंकि जनता ने सिरे से नकार दिया है और जब नकार दिया है तो जनता को डराने के लिए फिलिस्तीनियों के ऊपर हमला किया गया और जब फिलिस्तीनियों के ऊपर हमला किया गया तो फिलिस्तीन की जो फौज है हमास और अल-कुद्स ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें जो नुकसान हो रहा है वो आम जनता का हो रहा है बेंजामिन नेतन्याहू की एक जिद के कारण। और जब ये सनक बेंजामिन नेतन्याहू के सर पर सवार है तो तमाम अरब ममालिक, तमाम कंट्रीज के लोग जो हैं वो इजराइल के खिलाफ सख्ती से पेश आ रहे हैं, जिसमें पुतिन ने साफ तौर पर कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ से अब बेंजामिन नेतन्याहू को निकालने का वक्त आ गया है, क्योंकि ऐसे जो कदम वो लगातार उठा रहे हैं ये आने वाले समय के लिए, क्योंकि युद्ध एक जगह होगा पर इसका असर जो है आने वाले सभी देशों पर पड़ेगा। कितना भारी नुकसान होगा कितना नहीं होगा इसका अंदाजा बेंजामिन नेतन्याहू को नहीं है, जो बार बार ऐसी घटना को लगातार अंजाम दे रहे हैं। ये बातें जो हैं पुतिन और खासतौर पर तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन के बीच में हुई हैं और तुर्की ने इससे पहले ईरान से बातचीत की थी और इसी के साथ साथ पाकिस्तान से भी बात की थी कि इजराइल को रोकने के लिए अब हमें एक्शन लेना पड़ेगा, जिसमें 4 देशों का सहयोग खुल करके रजब तैयब एर्दोगन को मिल चुका है। और अब ये देखना होगा कि कितनी मुश्किल से बेंजामिन नेतन्याहू इससे निकल पाएंगे। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।